हेलो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। सचमुच परमेश्वर भले हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही प्यार दिया है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और आपने अपना समय दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवनों पर सचमुच परमेश्वर की आशीष आएगी। और आज का जो वचन हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत वचन हमें दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को पूरा सुने और ध्यान से सुने, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है और हमारा जो आज का विषय है वो यही है कि हम सच्चे बने, हम परमेश्वर के विश्वास योग्य व्यक्ति बने, हम परमेश्वर के मन भावते व्यक्ति बने। वो कैसे हो पाएगा और कैसे हम एक सच्चा जीवन बिता सकते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है सच्चाई के बारे में। आइए हम प्रभु के वचन में से सीखें। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9, यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रभु का वचन बताता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और आज के इस समय मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज इस समय जब हम संसार में वर्तमान समय में देखते हैं तो एक चीज सामने आती है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ झूठ बोल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे कहीं और होते हैं और बताते कहीं और हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं अरे मैं तो वहाँ हूँ, और हर एक व्यक्ति चाहे वो साधारण रूप से वो सोचता है अरे मैंने तो कुछ ज़्यादा झूठ नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ सिंपल ही मैंने तो झूठ बोला है। और ये लोगों की क्या हो चुकी है, झूठ बोलना एक आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुका है लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन इसके बारे में बहुत ही सफाई से हमें सिखाता है कि परमेश्वर ऐसे झूठ को पसंद नहीं करते हैं। आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे, जो बातें सीखना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को सीखें और जानें कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बताता है। बहुत सारे लोग इस बात को, झूठ बोलना जो है उनके लिए एक सिंपल साधारण बात है और उनके स्वभाव में है, उनके जो मुख से हमेशा झूठ जो है वो आता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम यूहन्ना 7:17 में देखते हैं, यूहन्ना की अंजील का 17 चैप्टर और उसका 17 वर्ष जब हम उसको देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आप एक बार फिर इस वचन को देख लें, ध्यान दे प्रभु का वचन क्या कहता है। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सत्य से मतलब के सच्चाई से उन्हें पवित्र कर, हालेलुया। आज लोग सोचते हैं झूठ बोलना कुछ पाप नहीं है। बहुत सारे पास्टर्स भी ऐसा सोचते हैं कि अरे अगर किसी के लिए झूठ बोलना पड़े, किसी की जान बचाने के लिए बोलना पड़े तो क्या है, उसमें झूठ बोलने में कुछ बुराई नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी सोच क्या है ये मायना नहीं रखता है। ये बात नहीं है कि आपका ख्याल, आपके सोच क्या कहते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर झूठ के विषय में क्या कहते हैं और सत्य के विषय में क्या कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आप याद रखें कि जीवन सच्चाई के द्वारा बचता है, झूठ के द्वारा कभी नहीं बचता है। याद रखें, झूठ कभी भी किसके जीवन को नहीं बचाता है। झूठ थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो सदा रहेगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप परमेश्वर को, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। तो उसके बाद में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा की बात करते हैं, जब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो जो आत्मा वो भी सच्चाई का आत्मा है। जब हम यूहन्ना का 16 अध्याय और उसका 13 वचन देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, मतलब सच्चाई का आत्मा। तो आपको बताना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा है वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, वो पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। तो बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे लोग इस संसार में अभी पाए जाते हैं जो झूठ बोलना सिंपल बात समझते हैं, झूठ बोलना उनके लिए एक साधारण बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को मिल चुका हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति ना सोचे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मसीही लोग झूठ बोल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी देख चुका हूँ जो संसार में भी ऐसा झूठ लोग नहीं बोलते होंगे जितना कई लोग अपने आप को मसीह कहते लेकिन फिर भी बोलते हैं।
मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, झूठ बोल बोल कर लोगों को वो पैसा ठगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोगों को आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं, अरे मेरा इतना पैसा झूठ बोलकर वो ले गया। और बहुत सारे लोग अपने पैसे के विषय में बहुत ही उदास और दुखी हैं, क्योंकि वो ठगे गए हैं, उनको ठगी उनके जीवन में मारी गई। क्योंकि उन्होंने झूठ को सत्य समझ लिया, और जो सत्य है उसको झूठ समझते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। और आपको फिर से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा भी, स्पिरिट इज ट्रूथ, पवित्र आत्मा भी सच्चाई है। और यहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा, सच्चाई का मार्ग बताएगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे सब कुछ बोलते हैं कि परमेश्वर तो एक ही है, बस झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई पर चलना है, पर सच्चाई कोई बोलता नहीं है। सच्चाई कौन है? मैं आज आपसे उसका परिचय कराना चाहता हूँ। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ, होली स्पिरिट इज ट्रूथ। पवित्र आत्मा सच्चाई है, वचन सच्चाई है। पवित्र आत्मा क्यों आए? बाइबल हमें बताती है। पवित्र आत्मा यहाँ पर लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से कहने वाला झूठ होता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज से बहुत सारे लोग हैं संसार में, आप ऐसे पाते हैं जो बातें परमेश्वर ने नहीं कही वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने कही हैं, और वो झूठ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। पवित्र आत्मा जो कुछ भी कहते हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें बताते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते, वो परमेश्वर की आवाज को हम तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी ओर से पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोलते। तो पवित्र आत्मा के बारे में हमने अभी भी देखा परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का आत्मा क्या है? सच्चाई है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? सच्चाई है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और वो परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में काम करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा झूठ के अगेंस्ट है। परमेश्वर का आत्मा सच्चे लोगों के साथ रहता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, सुनी होंगी, जिनमें मैंने ऐसी वीडियोस को देखा। कभी कभी लोग एक प्रचारक के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं, अरे शैतान की मीटिंग थी, शैतान अपने सिंहासन पर बैठा था। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आपने भी कभी कभी सुनी होंगी ऐसी बातें, और जिन्होंने सुनी हैं और जिन्होंने बोली हैं उनको तो आज बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो शैतान की मीटिंग चल रही थी, कहते हैं कि, और वहाँ पर क्या हो गया, एक शैतान अपने क्या कर रहा था और आके रिपोर्ट दे रहा था बड़े शैतान को। और किसी ने, एक शैतान ने क्या किया, जो रिपोर्ट दुष्ट आत्मा लेकर गई थी, उसने एक पास्टर का नाम ले दिया। जब पास्टर का नाम ले दिया तो बोलते हैं कि वो जो शैतान है वो अपने सिंहासन से गिर गया। अरे तूने किसका नाम ले दिया? उसका पास्टर का नाम मेरे सामने मत लो, ऐसा करके स्टोरी बनाते हैं। तो वो पास्टर भी वहीं पर बैठा होता है, सुन रहा होता है और बड़ा आनंद उठाता है कि मेरे बारे में ऐसा कहा गया है कि शैतान मेरे नाम से सिंहासन से गिर जाता है। और वो कहते हैं, अरे कहाँ तूने आग के गोले का नाम ले दिया, तो यहाँ पर दोबारा मत उसका नाम लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में ये एक झूठ है। और मैंने एक और प्रचारक को ये कहते सुना और बड़ी हैरानी हुई मुझे सुनकर। एक मीटिंग में प्रचारक बोल रहे हैं कि यहाँ पर शैतान आना नहीं चाहता था और स्वर्गदूत उसे बड़ी ज़बरदस्ती खींच कर लेकर आए, बांध कर लेकर आए, और शैतान आना नहीं चाहता था। वो डर रहा था, किससे? परमेश्वर के सेवक से डर रहा था, और उसे आना नहीं चाहता था, उसको ज़बरदस्ती स्वर्गदूत लेकर आए। तो मैं बताना चाहता हूँ, क्या बाइबल में ऐसा कहीं आप पढ़ते हैं? ऐसा कहीं लिखा है? अभी अभी मैंने आपको बताया, इस बात को आप ध्यान से सुने। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। यदि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है तो फिर अगर कोई और ऐसा कहता है तो वो झूठ है। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आज से इस गांव में शैतान क्या हो जाएगा, इस गांव को छोड़कर चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। और उस गांव में अभी भी शैतान काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप? क्या वो परमेश्वर की ओर से है? और बहुत लोग उसके पास जाते हैं, अरे मिरेकल हो रहा है, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा भी सच्चाई है, परमेश्वर का वचन भी सच्चाई है।
हमारे पास कितने लोग आते हैं, कितने लोग चंगाई पाते हैं, कितने लोग अपने अपने गुनाहों से क्षमा पाते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हम उसका अपने जीवन में फ़ायदा उठाने के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करते। ये परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आपने इस बात को सीखना है। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ, और परमेश्वर का आत्मा क्या है? सच्चाई है। और इस बात को ध्यान दीजिए, अगर परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है तो वो झूठ के अगेंस्ट है, वो सच्चाई का आत्मा है, वो कभी भी झूठ का कभी भी साथ नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खुद अपनी ओर से भी कुछ नहीं कहता है, परंतु वही कहता है जो परमेश्वर से सुनता है। और बाइबल हमें बताती है कि वह आने वाली बातों को हमें बताता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के आत्मा का नाम तो ले लेते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया है कि इस बार क्या होगा, एक जवान आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, पर नहीं बना। तो क्या वो परमेश्वर की ओर से था? बहुत सारी ऐसी बातें भविष्यवाणी के रूप में लोग क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। क्या उन्होंने परमेश्वर से सुना था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें आज बहुत कुछ सिखाने वाला है। आप बने रहें और परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका 22 का 15 वचन में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। कहां से बाहर रहेगा? आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के राज्य से बाहर होगा, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। यहां पर आप इन पापों को ध्यान से देखें, जो जहां पर पाप मैंने अभी अभी पढ़े हैं, तो आप उनको देखें कि टोना करने वाला, व्यभिचार करने वाला, और क्या है, हत्यारा मतलब किसी का मर्डर करने वाला, और मूर्ति पूजा करने वाला, और झूठ का चाहने वाला, और उसके बाद में लिखा है और घड़ने वाला। झूठ को पसंद करने वाला भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में झूठ घड़ने वालों की कमी नहीं है, झूठ घड़ने वालों की कमी नहीं है। झूठ तो बहुत लोग घड़ रहे हैं। अरे मिनट में क्या करते हैं, एक मिनट में झूठ को क्या बना देते हैं, ऐसी बात बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे कि लोग उनकी बात को सुनकर उनकी ओर भागे आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा करने वाले ना केवल झूठ को घड़ने वाले, परंतु झूठ को चाहने वाले भी, कलीसिया बड़े ध्यान से सुने, वो तो घड़ रहे हैं झूठ को, जो बड़े बड़े अपने आप को क्या कर रहे हैं, भीड़ों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा अपने आप को हायर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो तो झूठ को घड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर झूठ को चाहने वाले बन रहे हो तो झूठ के चाहने वाले भी स्वर्ग के राज्य से बाहर होंगे। आप इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रभु का वचन बताता है और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। सो मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को समझ लेंगे तो आप कहेंगे कि कैसे पास्टर जी पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि वो सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? हम कैसे पहचान करें? तो मैंने आपको पहले ही 2 ऑप्शन दिए हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, और उसके बाद में दूसरी बात मैंने आपको बताई, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। और बाइबल हमें बताती है कि वो सत्य का आत्मा जब आएगा, सत्य के मार्ग में आपको वो सत्य का मार्ग बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा, और बाइबल हमें बताती है वो आपको आने वाली बातें बताएगा, वो आपको सिखाएगा। आपको 2 चीजें सीखनी है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर का आत्मा सत्य है। तो आपने झूठ से क्या करना है? बचना है। कैसे बचना है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि झूठ को चाहने वाला और गढ़ने वाला दोनों परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे? बाहर होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को अपने मन में संभाल कर रखें, क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो कोई उसे चाहता है और जो कोई झूठ से प्यार करता है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो कितना इंपॉर्टेंट है हम इस बात को समझना। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, रोमन्स 3 का 4 वचन यहाँ पर लिखा है, यद्यपि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है
कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। आप याद रखें कि आपको किसी मनुष्य की बात को मानने की जरूरत नहीं है। आपको किसी मनुष्य को यह देखने की जरूरत नहीं है कि वो सत्य है कि झूठ है, लेकिन एक बात को आपने याद रखना है कि परमेश्वर सच्चा है। यदि परमेश्वर सच्चा है तो आपने क्या करना है? उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना है। तो वो सच्चा परमेश्वर कौन है और कैसे उसके पीछे चलेंगे? आपको याद रखना है, वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। और ये परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सच्चा ठहरे। आपको वचन को फॉलो करना है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो है वो सच्चाई है, वो आपकी अगुवाई करेंगे सत्य के मार्ग में। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा कि लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। कैसे जय पाओगे न्याय करते समय? यदि आप परमेश्वर को सच्चा जानकर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे तो आपके पास कभी भी आपसे झूठा न्याय नहीं होगा। आप कभी किसी का झूठा न्याय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1, यहां पर लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। किसके साथ मेल रखें? याद रखें, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। किसके साथ मेल रखें? परमेश्वर के साथ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। सो आपको मैं ये निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर को जानें। परमेश्वर सत्य कि परमेश्वर है, सच्चाई के परमेश्वर। मैं और भी बहुत सारी बातों को आपको बताऊंगा ताकि आप इस बात को पूरी रीति से समझ सकें, परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में जमा कर सकें। और मैं चाहता हूं कि पहला पत्र उसका 3 का 10 आयत को भी देख लें। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कौन ऐसा व्यक्ति आप में से जो ये नहीं चाहता कि आपके अच्छे दिन आए? कितने जन आप में से चाहते हैं कि आपके अच्छे दिन आए? मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आप याद रखें, इसी अच्छे दिन का इंतजार करते समय लोगों ने मोदी की झूठी बात पर भी विश्वास कर लिया था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सरकार कहती थी कि आपको अच्छे दिन लाए आपके लिए जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे आपके लिए, है ना? तो हम लोगों ने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अरे अरे अच्छे दिन आने वाले हैं तो क्या करो? वोट दे दो। तो ऐसा ही तो होता है संसार में। लोग झूठ बोलकर आपसे क्या करते हैं? आपको अपने पीछे लगाते हैं। ऐसे ही चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं एक अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज संसार में पॉलिटिकल पार्टियां जितने भी हैं वो बड़े बड़े वायदे करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं लोगों को, कहते हैं अरे हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, परंतु बाद में फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो कभी भी उन बातों को पूरा नहीं करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस बात को समझें, आपके जीवन में कैसे ये सब कुछ होगा उसका एक मैं सरल मार्ग आपको बताऊंगा। पहला पत्रस 3 की 10 आयत में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं? जीवन की इच्छा रखते हैं? तो ये सवाल है, जो कोई। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग संसार में रहते हैं, लेकिन जो कोई जिंदगी पाना चाहता है, और उसके बाद में लिखा है, और अच्छे दिन देखना चाहता है। क्या करना चाहता है? अच्छे दिन देखना चाहता है। सो मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप विश्वासी हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अच्छे दिन नहीं देखना चाहते? यदि देखना चाहते हैं तो क्या करें? तो परमेश्वर ने आपके लिए एक ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है हमारे लिए कि हमें क्या करना है। अच्छे दिन देखना चाहते हैं और जिंदगी चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? लिखा है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज से झूठ बोलना छोड़ दें। बहुत सारे लोग पास्टरों के पास भी आकर झूठ बोलते हैं। हनन्याह और सफीरा की बात तो आपको याद होगी, तो उन्होंने क्या किया था? मैं वो कहानी आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आप याद रखें, उन्होंने परमेश्वर के सेवक से झूठ बोला था और परमेश्वर के सेवक ने कहा कि तूने मुझसे नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और मैंने आपको पहले कहा कि पवित्र आत्मा झूठ के अगेंस्ट है, पवित्र आत्मा झूठ का साथ नहीं देते हैं। तो आप कभी कई लोग कहते हैं अरे झूठ बोलने में क्या बुराई करके इसकी जान बचती हो? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन क्या बताता है। हनन्याह और सफीरा जब उन्होंने पति और पत्नी ने क्या किया, झूठ बोलने का मन बनाकर वो झूठ बोले, तो क्या पवित्र आत्मा ने उन्हें माफ कर दिया? तो क्या वो पवित्र आत्मा को झूठ बोलकर बच गए? क्या पतरस ने उनके लिए यह प्रार्थना की कि इन्होंने प्रभु जी झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी बात है, प्रभु जी ने आप क्षमा कर दीजिए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे प्यारे बहनों भाइयों।
उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने पति और पत्नी ने परमेश्वर के सेवक से झूठ बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे में घमंड करते हैं। ऐसा मैंने अपने जीवन में भी कुछ लोगों को देखा जो झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं। लोग सोचते हैं अरे हमने तो सिंपल सा झूठ बोला है। एक मेरे साथ भी ऐसा एक वाक्य हुआ जब लोगों ने मेरे सामने कोरा झूठ बोला कि हमने तो इसको कुछ कहा ही नहीं था, अधिकार ही नहीं दिया था। तो उन्होंने अधिकार दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि हमने इनको नहीं कहा था। ऐसा लोग झूठ बोलते हैं। और मैंने अपने जीवन में एक ऐसे पास्टर को देखा जो इतना झूठ बोलता, जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना झूठ उसने बोलता रहा। मैंने अपनी आंखों से देखता रहा, कानों से सुनता रहा, इतना झूठ। और वो लोग जो आज उनसे बहुत प्यार करते हैं उनको पता तक नहीं है कि उनके बारे में उनके विचार कैसे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है, जो व्यक्ति जीवन पाना चाहता है, वह अपने होठों को बुराई से बचा कर रखे। और वो व्यक्ति अपने मुख को, बाइबल हमें जो बताती है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। आप यदि अच्छे दिन देखना चाहते हो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए चेतावनी बने हैं, जिन्होंने हमें चेतावनी बनकर बताया कि उन्होंने जो गलती की है वो हम ना करें, हमारे सामने वो चेतावनी बने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं बाइबल में जो हमारे लिए आदर्श बने हैं, नमूना बने हैं, और उन्होंने सत्य के मार्ग पर ठीक चलकर उन्होंने हमारे लिए एक नक्शे कदम को छोड़ा कि हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना है। तो आप ध्यान दीजिए, आज के इस वर्तमान युग में भी ऐसे लोग हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ के द्वारा वो सोचते हैं कि हम अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। लेकिन प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का आत्मा झूठ के अगेंस्ट है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, हनन्याह सफीरा ने जब झूठ बोला तो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें दंडित किया। और बाइबल बताती है कि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला और पति और पत्नी उसी दिन मर गए। आप जानते हैं कि वो पैसे के विषय में झूठ बोल रहे थे। अपना जो उन्होंने बेचा था, जो ज़मीन बेची थी, उसके विषय में उन्होंने झूठ बोला। वो ज़्यादा महंगे रेट पर बिकी थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी उसकी, और उन्होंने आकर थोड़े से पैसे लाकर रख के कहा कि हमारी ज़मीन इतने की ही बिकी है। तो ध्यान दीजिए, इतने का ही उसका मूल्य हुआ, ऐसा बोलकर उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन परमेश्वर से उन्होंने पहले वायदा किया था कि अगर अच्छे मूल्य पर वो बिक जाती है तो हम परमेश्वर के भवन में आकर, परमेश्वर के दासों के चरणों में उसे आकर रख देंगे। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप झूठ का सहारा ना लें। परमेश्वर झूठ गढ़ने वालों को पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर लिखा, यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मोदी सरकार या किसी और सरकार से अच्छे दिनों की आप अपेक्षा ना करें। आपको अच्छे दिन अगर देखने हैं तो अपनी जीभ को सत्य पर चलाएं और अपने मुख से झूठ बोलना बंद करें। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में, जब हम भजन संहिता 91 उसका 4 वचन को पढ़ते हैं, 91 का 4 वचन, तो यहाँ पर लिखा है, तू मुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू अपने पैरों के नीचे, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो आपके लिए क्या ठहरेगी। यहाँ पर बहुत खूबसूरती से लिखा है, तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, परमेश्वर की सच्चाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई और ढाल तेरी झिलम ठहरेगी। मतलब यदि आप परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर की सच्चाई ही आपको बचाएगी, परमेश्वर की सच्चाई ही आपके लिए ढाल बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। जब भी यीशु मसीह ने लोगों से बातें की तो उन्होंने साफ साफ लोगों से कहा कि मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। जब भी प्रभु ने बातें की उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कभी भी झूठ नहीं बोला। आपको पता है यीशु मसीह का नाम क्या है? उनका नाम है सच्चाई। यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ते रहते तो आपको पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। उन्होंने कहा, मेरा नाम सत्य है, मैं सच्चाई हूँ। यीशु मसीह में झूठ नहीं है, यीशु मसीह में झूठ नहीं है, पवित्र आत्मा में झूठ नहीं है, परमेश्वर के वचन में झूठ नहीं है। तो आपके जीवन में झूठ क्यों रहे? यदि आप परमेश्वर में हैं तो आपके जीवन में भी झूठ नहीं रहना चाहिए। तो आप सत्य से कमर को कास लें। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं तो आप जानते होंगे, इफिसियंस के 6 चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर लिखा है कि सच्चाई से अपनी कमर को क्या करना है? बांधना है। तो जब आप उन आत्मिक अस्त्र और शस्त्रों को पहनते हैं तो उसमें एक ऐसा
अस्त्र शस्त्र भी है जो सत्य का है और सच्चाई से कमर को कसते। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्य का सहारा नहीं लेते, वो झूठ का सहारा लेते हैं। जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी बड़े होना चाहते हैं, जल्दी फेमस होना चाहते हैं। ओ मेरे से आगे वो निकल गया, अरे उसके तो पास इतने सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बात का बड़ा घमंड है, अरे उनके पास पता कितने मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अरे वो तो बड़ा पास्टर है। कौन बड़ा होता है? जो सत्य पर चलता है वो जो झूठ पर चलता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हायर करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए बहुत ही झूठ का सहारा लेते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, यीशु मसीह भी सत्य है। और यदि आप उसके पीछे चलते हैं तो आपको भी सच्चाई में रहना है। और परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा आपकी सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। और प्रभु का वचन बताता है कि उसकी सच्चाई आपके लिए एक ढाल और झिलम ठहरेगी। वही सच्चाई आपको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। वही आपकी प्रोटेक्शन होगी। बाइबल बताती है कि आपको सच्चाई क्या करेगी? प्रोटेक्शन देगी। ये बहुत ही खूबसूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि उसकी सच्चाई हमें क्या करती है? बचाती है। और प्रभु का वचन आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पर यशाया 44 चैप्टर उसका 25 वर्स यहाँ पर लिखा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग अपने आप को झूठ के द्वारा ऊपर उठाते हैं उनके लिए परमेश्वर का ये वचन है। ध्यान से सुने, आप उन तक इस वचन को पहुंचा दें जो लोग झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए ये कहता है कि मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं। आप कितने भी चिन्ह चमत्कार करें वो झूठे ठहरेंगे। आप कितना भी अपने आप को हायर करो वो झूठा ठहरेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि आपके सारे चिन्हों को परमेश्वर क्या करेगा? व्यर्थ कर देगा। और वहां पर लिखा है, भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं। जो लोग अपने आप से भावी करते हैं, अरे आप जानते हैं बहुत सारे लोग आजकल भावी करने का मतलब जानते हैं। एक औरत भावी करती करती प्रभु के चेलों के पीछे जाती, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। बोल तो वो सही रही थी, लेकिन क्या वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा था? नहीं, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा चल रही थी। वो कह तो रही थी कि ये जीवित परमेश्वर के सेवक है। तो आपको जानते हैं प्रभु के सेवकों ने उसे डांटा और वह आत्मा उसमें से निकल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग भावी करते हैं। भावी करने का मतलब है, आप जानते हैं बहुत सारे लोग हाथ देकर, रेखाएं देकर बताते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे आपके गेट का रंग ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी उल्टी सीधी बातें करते करते लोगों को भावी करते हैं। वो भविष्यवाणी नहीं, भावी होती। तो प्रभु का वचन हमें बताता है क्यों क्या करेंगे परमेश्वर? उन्हें बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना देता हूँ। जो लोग अपने झूठ के द्वारा अपने आप को बुद्धिमान बना रहे हैं, बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। एक समय आएगा जब परमेश्वर इस वचन के सामर्थ्य के द्वारा उनकी सारी इन बातों को निष्फल कर देंगे। और मैं बहुत लंबा प्रभु का वचन नहीं आपको बताना चाहता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वचन को पूरा सुन सकें, क्योंकि समय के अकॉर्डिंगली आप इस बात को समझें भी। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हमें अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल बनाने हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है कि ये एक चाबी है, सच्चाई एक चाबी है जो आपके लिए क्या करेगी? अच्छे दिनों को लेकर आएगी। और ये आपके लिए उन द्वारों को खोलेगी, सच्चाई जो आज तक आपके लिए बंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, मैंने 2003 से लेकर सत्य के आधार पर मुझे बहुत जगह पर विदेशों में प्रचार के लिए बुलाया गया। मैं अपनी टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ। और आज तक मुझे किसी एम्बेसी ने वीज़ा नहीं दिया। ये इसलिए यूके की एम्बेसी ने मुझे कम से कम 6-7 बार रिफ्यूज़ किया। मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों? ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर झूठ का सहारा लेकर बढ़ना होता तो हम झूठा सब कुछ बनाकर जा सकते थे, लेकिन हमने जो भी बताया वो सत्य बताया। और सत्य को बताने के कारण शायद आपको कभी कभी लॉस का सामना करना पड़ जाए, लेकिन प्यारे बहनों भाइयों याद रखें, सत्य वो मार्ग है, सत्य ही वो चाबी है जो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल सकती है। प्यारे बहनों भाइयों,
मैं विश्वास करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि बेशक दुनिया का कोई भी देश आप ना जा सके हों, चाहे कहीं भी आप नए गए हों, और परमेश्वर सामर्थ्य रखते हैं आपको हर जगह पहुँचाने के लिए। परमेश्वर आपके लिए वो दरवाज़ों को खोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए सत्य के द्वारा वो दरवाजे खोलें। बेशक किसी कंट्री का दरवाज़ा ना खुले, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए अपनी बाहें फैलाए हुए हमारे लिए स्वर्ग को खुला रखते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर सच्चाई के परमेश्वर हैं, वो झूठ के परमेश्वर नहीं है। और इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर सच्चाई के सत्य लोगों का, जो सच्चाई में चलते हैं, सच्चारों का परमेश्वर कहलाने से कभी भी लज्जत नहीं होता। परमेश्वर कहलाने से कभी शर्मिंदा नहीं होता। परमेश्वर उनका अपने आप को परमेश्वर कहते हैं जो लोग सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। और सत्य यीशु मसीह है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट वन नीति वचन में, जब उसका 12 अध्याय का 19 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच्चाई सदा बनी रहेगी, झूठ पल भर का ही होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, परंतु झूठ पल ही भर का होता है, सच्चाई सदा बनी रहेगी। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे हैपन्स भी हुए हैं मेरे साथ जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ चंद शब्दों में। कुछ ऐसे घटनाएं हुई जीवन में जिनको लोगों ने क्या किया, झूठ को सत्य समझा और सत्य को झूठ समझा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत साल हम इन परेशानियों को लेकर चलते रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सत्य सदा बना रहेगा। और वो सच्चाई एक दिन बाहर आई, लोगों को पता चलने लगा कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। कभी कभी आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, कभी कभी लोग आपको बदनाम करने के लिए या लोग आपको नीचे गिराने के लिए कुछ ना कुछ कह सकते हैं प्यारे बहनों भाइयों, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई एक दिन सब कुछ उजागर कर देती है, सब कुछ बाहर लेकर आती है। सच्चाई एक दिन बाहर आ जाती है। झूठ की दीवारें कितने भी खड़ी कर लो, आप ध्यान दीजिए, झूठ की दीवारें एक दिन गिर जाती हैं, लेकिन सत्य सदा बना रहेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो मैंने आपको आज बताया, और इसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप सत्य पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे। और परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है, परमेश्वर का आत्मा सच्चाई है, यीशु मसीह सच्चाई है। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और आप सचमुच अपने जीवन में आप वो पा सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और ये चाबी सत्य की चाबी है, सच्चाई की चाबी है। सच्चाई ऐसी चाबी है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आने वाले समय में उन्नत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।